हे गाइस, आप सभी को सबसे पहले बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है बैसाखी और हम लोग आए हुए हैं गोलजू महाराज के मंदिर घोड़ाखाल में। तो आपको आज दर्शन कराते हैं गोलजू महाराज के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिएगा। सबसे पहले लेते हैं प्रसाद। नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर और भीमताल से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा है शांत, सुंदर और धार्मिक स्थल घोड़ाखाल। वैसे घोड़ाखाल का मतलब है घोड़ों के लिए पानी का तालाब। घोड़ाखाल एक छोटा सा सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जो कि मुख्यतः पहाड़ी लोगों द्वारा पूजे जाने वाले इष्ट देवता गोलजू के मंदिर के लिए जाना जाता है। मंदिर का रास्ता एयरफोर्स स्टेशन भवाली और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से होते हुए जाता है। घोड़ाखाल जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, वहीं यह आध्यात्म और प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। भैया घंटी दे दी मुझे भी। हाँ जी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको घोड़ाखाल के गोलजू मंदिर की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गोलजू देवता की कहानी के बारे में। बुजुर्ग लोगों के अनुसार गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यूर वंश के राजा झालुराई से मानी जाती है, जिनके राज्य की राजधानी चंपावत थी। राजा झालुराई की 7 रानी होने पर भी वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आस में राजा द्वारा काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ करवाया गया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा, राजन, अब आप 8वां विवाह करो, मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। राजा ने 8वां विवाह कालिंका से रचाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण 7 रानियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानियों ने षड्यंत्र रचकर कालिंका को यह बात बताई कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए माता से पैदा होने वाले शिशु की सूरत 7 दिनों तक नहीं देखनी पड़ेगी और जन्म वाले दिन 7 रानियों ने नवजात शिशु की जगह सिलबट्टा रख दिया। 7 रानियों ने कालिंका रानी को बताया कि उसने सिलबट्टे को जन्म दिया है। उसके बाद 7 रानी मिलकर कालिंका के पुत्र को मारने की साजिश रचने लगी। सबसे पहले 7 रानियों ने मिलकर रानी कालिंका के पुत्र के लिए योजना बनाई कि वे बालक को गौशाला में फेंक देंगी और वो बालक जानवरों के पैर तले कुचलकर मर जाएगा। 7 रानियां उस बालक को गौशाला में फेंक कर चले जाती हैं और थोड़े समय बाद जब वापस आती हैं तो देखती हैं कि गाय घुटने टेककर शिशु के मुंह में अपना थन डालते हुए उसे दूध पिला रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बालक नहीं मरता है। बाद में रानियां उस बालक को संदूक में डालकर काली नदी में फेंक देती हैं, मगर ईश्वर के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौरी घाट तक पहुंच जाता है। गौरी घाट में वो संदूक भाना नाम के मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरे की संतान न होने के कारण मछुआरा उस बालक को देखकर प्रसन्न होकर उसे घर ले जाता है। गौरी घाट में मिलने के कारण मछुआरा उस बालक का नाम गोरिया रख देता है। बालक जब बड़ा होने लगा तो वो उस मछुआरे से घोड़े की जिद करने लगता है, लेकिन मछुआरे के पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण वो बड़े ही से एक लकड़ी का घोड़ा बना लाता है। बालक उस काठ के घोड़े से अत्यंत खुश हो जाता है। एक दिन जब बालक उस घोड़े पर बैठता है तो वो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। ये नजारा देखकर गांव वाले चकित रह जाते हैं। एक दिन बालक उसी काठ के घोड़े में बैठकर धूमाकोट नामक स्थान पहुंचता है, जहां 7 रानियां राजघाट से पानी भर रही थी और बालक अपनी माता कालिंका के प्रति रचे षड्यंत्र की बात रानियों के मुख से सुन लेता है। बात जानकर भी उस समय वो शांत रहता है। वो रानियों के पास जाकर कहता है कि पहले उनका घोड़ा पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरेंगे। ये सुनकर रानियां हंसने लगती हैं और कहती हैं, मूर्ख, काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है कभी? उसके बाद बालक बोलता है कि जब स्त्री के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये सुनकर 7 रानियां घबरा जाती हैं। राजा से उस बालक के बारे में शिकायत करती हैं। उसके बाद राजा उस बालक को बुलाकर सच्चाई जानना चाहता है। तो बालक ने 7 रानियों द्वारा उनकी माता कालिंका के साथ रचे गए षड्यंत्र की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद राजा उस बालक से अपने पुत्र होने का प्रमाण मांगता है। इस पर बालक गोरिया ने कहा कि यदि मैं माता कालिंका का पुत्र हूँ तो इसी पल मेरे माता के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बालक को गले लगा लिया और राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वो राजा बनकर जगह जगह न्याय सभा लगाकर प्रजा को न्याय दिलाते रहे। गोलजू देवता बालक रूप से बड़े होकर
गोयल, गोलू, बाला गोरिया तथा गौर भैरव नाम से प्रसिद्ध हुए। गोयल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में जनता की एक रक्षक के रूप में रक्षा की और हर विपत्ति में जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते थे। घोड़ाखाल मंदिर की विशेषताएं ये है कि श्रद्धालु यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतें कागजों पर या पत्रों में लिखकर मंदिर पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलू देवता उन मन्नतों पर अपना न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं और मन्नत पूरी होने पर लोग न्यायी देवता के मंदिर में भेंट स्वरूप घंटियां चढ़ाते हैं। गौरी हाट में ये मछुआरे के संदूक में मिले थे, इसलिए बाला गोरिया कहलाए। भैरव रूप में इन्हें शक्तियां प्राप्त थी और इनका रंग अत्यंत सफेद होने के कारण इन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। गोयल देवता जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलजू देवता को घोड़ाखाल मंदिर में स्थापित करने का श्रेय मेहरा गांव की एक महिला भागुली बैणा को जाता है। पति की मृत्यु के बाद उन्हें ससुराल द्वारा बहुत सताया गया। उन्होंने बहुत जगह गुहार लगाई पर उन्हें न्याय नहीं मिला। अंत में उन्होंने चंपावत अपने मायके जाकर गोलजू देवता से न्याय हेतु अपने साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल मंदिर में विराजे। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में वैसे तो वर्ष भर देश विदेश से पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, मगर नवरात्रों में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं। चारों ओर टंगी घंटियां और भक्तों के कागजों पर लिखी अर्जियों से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवभूमि में गोलू देवता को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है वॉइस ओवर में कि ये मंदिर फेमस ही घंटियों और चिट्ठियों के लिए है। चिट्ठी थोड़ी कम देखी मुझे वैसे अभी, तो यहाँ पे लोग अर्जी लगाते हैं अपनी। तो कभी भी आप उत्तराखंड आते हैं, नैनीताल साइड आते हैं, भीमताल आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ से है कि ऊपर से नज़ारा दिखता है पूरा भीमताल का। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाएंगे आपको हम। देख रहे हैं आप, यही वो लोकेशन है जहाँ से पूरा भीमताल दिख रहा है। यहाँ से वो ताल है भीमताल वाला और ये पूरा शहर है भीमताल का। तो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। वैसे बारिश में मज़ा आएगा ज़्यादा। हाँ, ये रात को भी ना पूरा वो दिखता है, जब रात को लाइट्स दिखती है ना, बहुत मज़ा आता है। भीमताल वाले ब्लॉग में देखा हमने रात का सीन कैसा था। रात को पूरी लाइटें जलती हैं। ठीक है, हमें मिली है गुन्नू गुन्नू गुनगुन। ये कर दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर से। अच्छा, एक बार बोल दो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए भैया की वीडियो। ठीक है, अब गुन्नू ने बोल दिया तो जरूर करने का है। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय, थैंक यू। कितने बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना। हाँ, बहुत ही। भैया ये ताल कौन सा है? भीमताल है ना। भीमताल ही। भैया अरे वो बोले भीमताल नहीं है। चलो चलो, अभी वीडियो बना रहे थे हम नीचे की ताल की, और एक भैया मिले, उन्होंने कहा कि ये नहीं भीमताल नहीं है, कुछ और है। तो हाँ जी भैया, भाई सब्सक्राइब भी कर, वो सब्सक्राइब मैं कर रहा हूँ, फिर शेयर भी करना है। हाँ, वीडियो आ जाएगी। आपका नाम? अर्जुन कुमार। तो
क्या बोल रहे थे हम? भैया ने कंफ्यूज कर दिया कि भीमताल नहीं है। इसके बाद हम पूछने गए वापस दुकान वालों से कि ये है क्या? ये है क्या? वो बोले भीमताल है भाई। चलो तो ठीक है, हम ठीक थे। ब्लॉग एंड करते हैं। हाँ, ब्लॉग ही पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और क्या होता है, सब्सक्राइब कर दो और बेल दबाई देंगे आप लोग। जैसे घंटियाँ इतनी सारी हैं। हाँ, ऊपर इतनी घंटियाँ हैं, हाँ। एक घंटी यहाँ पे दबा दीजिएगा आप। अगर आप यहाँ घंटी दबाएंगे तो आपको गोलजू महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। सच में। हाँ, तो ठीक है, हाँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी हम चल रहे हैं नीमकुरली बाबा के पास। बाय बाय। बाय बाय। नमस्कार।